इवन के कोई मालिक मकान किराएदार को भी इस टाइम ऐसे मौके पे किराए से भी खाली नहीं कर सकता, मेरा मकान खाली कर दो, वो उसका जुर्म होगा। वो ऐसे हालात। लेकिन सर उन्होंने 30 तारीख दी है हमें डेट। मेरे भाई जरा पहले मेरी बात सुन लो। एक मिनट मुझे आप ये बताएं कि जो आपका बच्चा कितने साल का है? सर मेरी बेटी 11 साल आप किधर रहे हैं? सर उन्होंने अचानक मेरी बात का जवाब देना है। अचानक उन्होंने मांग लिया 11 साल आप किधर रहे हैं? हमारी मिस्टेक है, लेकिन तो मेरे भाई आपकी मिस्टेक है ना, तो अभी ये 11 दिनों में कोई क़यामत नहीं आ जानी कि उनको बी फॉर्म में मिलेगा, आपको बच्चे का स्कूल से निकाल देंगे। इसलिए मेरी बात ज़हन में रखें कि कोई बच्चा स्कूल से नहीं निकालेंगे वो। और जितने लोग आप आ गए ना, ये भी अपने दिमाग से सोचें कि हमारे पास टोटल 2 स्टेशन है। जितने लोग आप खड़े हुए हैं, बंदा अपने दिमाग से सोचता कि यार ये इतना काम कर लेंगे, ये भी अपने ज़हन में सोचें। हमारे पास कैपेसिटी है सिर्फ 100 बंदे की, 100 से ज़्यादा हम टोकन नहीं कर सकते। ये जो 500 बंदा खड़ा हुआ है ना, ये आप खड़े रहेंगे, शोर करते रहेंगे, जो हम 100 टोकन करते हैं उसकी जगह पे हम 50 करेंगे, जो सूरत बढ़ेगी होगी। इसलिए बराए मेहरबानी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेफार्म ना मिलने की वजह से स्कूल में जमा ना करने से क़यामत नहीं आ जानी। ना ये कोई दवाई है जो बच्चों को ना मिली तो खुदा न खास्ता उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए तहम्मुल मिजाजी से अपना काम करवाएं। जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, फिर वो बड़े शहर है पाकपतन साहिवाल, वहाँ पे 2 शिफ्ट है, रात 10 बजे तक काम होता है, वहाँ पे जा सकते हैं। जहाँ पे 100 बंदे से ज़्यादा हम प्रोसेस नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। छोटा सा दफ्तर है, दो सिस्टम है, वहाँ पे 2 बंदे काम करते, कितना काम करेंगे? हाँ जी चाचा शाम की बात जरा हफ्ता 10 दिन ना बरस की हो जाएगा, क्या मतलब यही बात मैं कर रहा हूँ कि बेफार्म स्कूल में ना जमा होने की क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी। आपको घरों से किसी ने निकाल देना, ना बच्चों को किसी कोई स्कूल से निकालेगा। इस बात को समझे मेरे भाई। मुझे ये कहा कि साल में कितना उन्होंने पढ़ाया, ये 2020 के कितना पढ़ा लिया स्कूल वाला। हमारी तालीम बेफर्क से पर आ गई है। बेफर्क की वजह से ना अपने बच्चों को स्कूल से निकाला जाएगा,